बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ मिलकर उस पायल को और उस कंकाल के राज को खोज निकालेंगे। ओके? बबुआ। अरे दादी, आपकी आंखों में आंसू? हाँ? नहीं नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक असहाय दादी कर भी का सकती है रोने के अलावा। पता नहीं भगवान तुम्हारी का परीक्षा ले रहा है। इतनी मुश्किल से तुम्हें श्राप मुक्त करने का उपाय मिला था, उसमें भी बाधा पड़ गई। तुम्हारे बचपन से हम हर मंदिर पर माथा टेकते रहे, मन्नत बनाते रहे कि तुम कैसे भी ठीक हो जाओ बबुआ। और जब ये परिस्थिति भी तुम्हारे जीवन में आई तो हमारी आंखों में उम्मीद की रोशनी जागी कि तुम ठीक हो जाओगे। ये बेचारी ने तो बहुत कोशिश की, कितना लांछन सही, लेकिन जब नियति ही नहीं चाहती, बार बार रुकावटें डाल रही है, तो ये भी क्या करेगी? है तो ये भी इंसान ही ना। हमको दे, ये कितना की पायल है। नहीं, अतीत के पीछे दौड़कर हम हमारे भविष्य में अंधेरा नहीं कर सकते। हमारा फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ कार्तिक जी को ठीक करने में होना चाहिए, किसी और चीज में नहीं। अब चिंता मत कीजिए दादी, हम हैं ना। पूजन विधि में विघ्न जरूर डला था, पर वो अधूरी नहीं रही। मैया का कलश भी स्थापित हो चुका है। 9 दिन पूरे होते ही मैया की शक्ति से कार्तिक जी पे आए सारे संकट दूर हो जाएंगे। हम वचन देते हैं दादी, पूजा विधि भी संपन्न हो जाएगी। सच्ची जीती रहो। हे भगवान। क्या ये सच में हमारी बेटी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप कार्तिक जी? आप ऐसे हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मुझे माफ कर दो विष्णु, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो और मैं हूं कि तुम्हारी सुनता ही नहीं। बात बात पर अपना आपा खो बैठता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं ये सब जानबूझ के नहीं करता। अचानक से क्या हो जाता है मुझे, मैं ऐसी हरकतें कर बैठता हूँ। पता है वैष्णवी, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख देना चाहता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा कुछ करने चाहता हूँ सब उल्टा ही हो जाता है। पता नहीं क्यों हो जाता है ये। शायद मैं श्रापित हूँ इसलिए। नहीं कार्तिक जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके होते हुए हम अनाथ नहीं हैं, तो हमारे होते हुए आप श्रापित नहीं हैं। पर आप क्यों श्राप के बारे में सोचने लगे? हम हैं ना, सारे श्राप हम दूर कर देंगे। कल माता का ब्रह्मचारी निरूप है,
दूसरे दिन का नवरात्र। हमारी तपस्या हमें जरूर श्राप के निवारण तक ले जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे कार्तिक जी। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आया, उल्टा रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन अपनी वैष्णवी, तुम मेरे लिए ये तब कर रही हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे अतीत तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ करूंगा तुम्हारे लिए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। माँ ब्रह्मचारिणी यानी नौ दुर्गा का दूसरा रूप। जानते हो शैशव, शिव जी को वर बनाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तप किया था। केवल कंद मूल पर एक सहस्त्र बिताया, फिर जड़ी बूटी और औषधि के माध्यम से पूरी एक शताब्दी बिताई। उसके पश्चात सहस्त्रों वर्षों तक केवल बेलपत्र का सेवन। इतना कठिन तप? हाँ, और आगे चल उन्होंने पूरी तरह से अंजल का भी त्याग किया और तपस्या की। और उसके पश्चात महादेव ने एक दिन उनका वरण किया। माता पार्वती के इसी तप से प्रेरणा लेकर कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से उनके भक्तों को संपूर्ण एकाग्रता से भक्ति करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके पश्चात आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। आज तो मुझे वैष्णवी देवी के अंदर साक्षात माता ब्रह्मचारिणी दिखाई दे रही है। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। हम बाहर भी प्रसाद बांट के आते हैं।
वही पायल है। बचपन में जब तुम हमको मिली थी ना, ये पायल तुम्हें पैर में थी। तूने हमारी बेटी को जान से मार दिया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़। नहीं छोड़ेंगे। मैं तेरी बेटी की बात तुझे ही पहुंचा दूंगा। निकल यहाँ से। मुझे मारेगी। मम्मी जी, ये कौन है? ए टिनिया, ये कौन को उठा लाई हो? ये वही औरत है दादी जो वैष्णवी की पायल लेकर भागी थी। अरे मोरी मैया, तुम चोर ने कोई घर उठा लाई? नहीं नहीं भाभी, ये चोर नहीं है। दादी, इनका बहुत पुराना संबंध है वैष्णवी की पायल के साथ। अरे पर इनका हमारी बिटिया की पायल से क्या संबंध हो सकता है? मौसी, 20 साल पहले छठ पूजा के दिन जब घाट पे आपको वैष्णवी मिली थी, उसी दिन इनकी बेटी की हत्या हुई थी। जिसकी हत्या हुई उस औरत की बच्ची को गुंडों ने छीन लिया था। फिर उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। पर माँ बेटी के पैरों में सेम पायल थी। और कल ही क्रैट्स और वैष्णवी को उस औरत का कंकाल मिला। अगर ये सब सच है तो ये हमारी नानी है, और जो कंकाल हमने देखा था वो हमारी माँ का है। माँ, हमारी माँ की हत्या हुई। वैष्णवी, वैष्णवी रिलैक्स।
ये जरूरी नहीं है कि ये सब तुमसे कनेक्टेड है। अरे ऐसी एक पायल थोड़ी ना है पूरी दुनिया में, ऐसे सैकड़ों पायल होंगे। और उस दुकानदार ने भी तो यही कहा था ना। हाँ, और इस एक पायल के दम पे हम ये साबित नहीं कर सकते कि जिस औरत की हत्या हुई थी वो तुम्हारी माँ थी और ये जो सामने खड़ी है ये तुम्हारी नानी है। ओके, शांत हो जाओ। पर क्रैक्स सारे सबूत तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं ना। तुम सोचो, मौसी को छठ पूजा के दिन वैष्णवी का मिलना, फिर सेम डे पर इनकी बेटी का मरना, और फिर वो सेम पायल। यूनिवर्स पक्का कुछ तो इशारा कर रहा है। फिर इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। तुम खुद सोचो, अचानक से एक दिन ये नानी वैष्णवी की पायल लेके क्यों भागेंगी? क्योंकि उन्हें लगा कि ये पायल उनकी नातिन की है। वो सब छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि जब ये सब हो रहा था मैं वही थी। जब वैष्णवी ने डिसाइड कर ही लिया है कि वो अपने अतीत को नहीं खोजेगी, तो मैंने सोचा मैं ही फाइंड आउट कर लूं। 20 साल पुराने कंकाल की इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाले? पक्का कोई अनाथ भिखारन है, तभी तो उसके मरने के बाद गांव वालों ने इसे दफना दिया होगा। वरना कोई इसका होता तो तभी छानबीन करता और तभी लाश मिल गई होती। एक काम करो, लावारिस घोषित करके जला दो इसको। जी सर। वो पायल भी रख दिया ना इस कंकाल के साथ? हाँ सर, रख दिया है। ठीक है, जाओ जला दो। ये स्केलेटन लावारिस नहीं है सर। ये पता करना हमारा काम है, हमें हमारा काम करने दीजिए। वो तो दिख रहा है सर कि आप कैसे काम कर रहे हो। मैंने क्लेम किया ना कि ये लावारिस नहीं है, तो फिर आप इतनी जल्दी इसे लावारिस घोषित नहीं कर सकते। पहले डीएनए टेस्ट होगा, फिर फॉरेंसिक जांच होगी। अच्छा, और ये सब करवाएगा कौन मैडम? आप? नहीं, कोर्ट। ये कोर्ट के ऑर्डर है, ध्यान से पढ़ लीजिए। अरे ये तो रफा दफा केस है मैडम, आप दोनों काहे पढ़ रहे हैं बीच में? अब तो पड़ गए सर, कोर्ट के ऑर्डर्स को मना तो नहीं कर सकते ना। नहीं, ये जो ओल्ड लेडी है, इनकी बेटी की भी हत्या हुई थी, तब से बेचारी दर बदर भटक रही है। डीएनए टेस्ट से ये तो पता चलेगा कि ये इनकी बेटी है या नहीं। और तुम वहां कर क्या रही थी? तुम्हारे लिए आई थी। लैंडलाइन पे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि तुम्हें स्केलेटन मिला है और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं डर गई थी कि तुम कहीं मुसीबत पे तो नहीं, इसलिए ढूंढते हुए वहां आ गई। और फिर मैंने वैष्णवी की वो बात सुन ली। वैष्णवी, अभी मेरी चिंता छोड़ो, उस औरत को पकड़ना है। चलो चलो। नहीं जाना अब हम। पर वो तुम्हारी पायल नहीं चाहिए कार्तिक जी, जाने दीजिए। तो सोचा मैं तुम दोनों की हेल्प कर दूं। वैष्णवी, जो पहले कर चुकी हूँ तुम्हारे साथ, उसे बदल तो नहीं सकती, पर मैं प्रायश्चित जरूर करना चाहती हूँ। आई नो तुम्हारा पूरा फोकस क्रैक्स और पूजा में है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी सच का पता लगाने में। थैंक यू टीना।
वो कंकाल इस बुढ़िया की बेटी का है, ये तो कंफर्म है। पर अगर वो वैष्णवी की माँ ही निकली तो क्या जवाब देंगे हम टीना को? हमको उसे और छानबीन करने से रोकना होगा। अगर वो हमारी माँ थी तो उनका कातिल कौन था? क्यों मारा उसने उनको? शायद आई नो द रीजन। इन्हें ढूंढते हुए मेरी गांव वालों से बातचीत हुई थी और ये नानी का भी यही कहना है। का उस लेडी के किसी से नाजायज संबंध थे। इन लोगों को हम ही भेजे रहे वो नाजायज पापनी का अंत करने के लिए। और जिस आदमी से था उसी ने उन्हें मार डाला। अरे मोरी मैया, इसका मतलब है फैसला भी नाजायज है। उर्वशी, टॉन के नीचे 2 घंटा पड़ेंगे ना, मुंह का सब गटर साफ हो जाएगा तुम्हारा। सोच समझ के बोलो, क्या बोल रही हो? रवि, ये बात तो साबित भी नहीं हुई है कि कंकाल वाली औरत हमारी वैष्णवी की माँ है। कौन था वो आदमी? वो था वो था मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बच्ची को। वो बुढ़ापे के कारण इनकी आंखें कमजोर है, ठीक से दिखाई नहीं देता इन्हें। हे मैया, ये कैसा खेल रचा है आपने हमरे साथ? कौन है ये? कौन थी मेरी माँ? रोना मत करो। अगर इस कहानी में जरा सी भी सच्चाई है तो नाजायज तुम नहीं, वो कातिल है। तुम मेरी पत्नी हो, वैष्णवी कार्तिक ठाकुर, और यही तुम्हारी पहचान है। रोना बंद करो। बस कल तक की बात है, सारा सच सबके सामने आ जाएगा जब डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगी।